नमस्कार मेरे भाई और बहनों। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। विषय का उद्देश्य एक ही है कि भारतीय सभ्यता को टिका कर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी हमने जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा और ये प्रोटेस्ट के दौरान जितनी भी वीडियोस हमने देखी, जितने भी गतिविधियाँ वहाँ हुई, उस वीडियोस में एक बात कॉमन थी जो हमारे युवा कर रहे थे। वो एक दूसरे को गालियाँ बक रहे थे। पीएम को गाली दे दी, पुलिस को गाली दे दी, किसी को गाली बक दी, अपनी बात रखने गालियाँ देकर रख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। यार, भारतीय सभ्यता एक बहुत बड़ा चीज़ है। वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है। हमने जो सभ्यता टिका के रखी है, हमने जो संस्कृति टिका के रखा है, उसके तरफ आज पूरा जग देख रहा है कि मर्यादा हो तो भारत में। हमें मर्यादा ढूंढनी हो तो हम भारत में जाए, हमें संस्कार ढूंढने तो हम भारत में जाए, हमें संस्कृति ढूंढना है हम भारत में जाए, हमें ज्ञान ढूंढना है भारत में जाए। पर आज इन सारे युवाओं ने जो वीडियोस बनाए, उलट सुलट बातें की, गालियाँ दी, वो वीडियो सिर्फ भारत में नहीं, वो पूरे जग में लोग देख रहे हैं। और आज लोगों का देखने का जो माइंडसेट है वो भी चेंज होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि देश युवा पर टिका हुआ है। और वो युवा क्या सोचता है इस पर लोग बोलेंगे कि आगे जाके इस देश की दिशा क्या होने वाली है। बहुत बड़ी बात है। हमारे देश का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यही है कि हमने हमारी सभ्यता टिका के रखी, हमारी संस्कृति टिका के रखी, और हम संस्कारों से बढ़कर कुछ नहीं मानते। पर आज को युवा को हुआ क्या है, संस्कार नाम की उनमें चीज नहीं। संस्कृति को बढ़ाएंगे या नहीं। अगर संस्कार नहीं होते संस्कृति को क्या बढ़ाएंगे, और संस्कृति नहीं होगी तो मर्यादा का क्या होगा, और मर्यादा ना होगी तो हमारा देश डूब जाएगा। आज को युवा को आप आधुनिकता के पास जा रहे हो, उसके साथ संस्कृति को लेके जाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम हमारी संस्कृति को साथ लेके जाएंगे, आधुनिकता के पास जाएंगे, इससे एक ही होगा कि हम पहले हमारी सभ्यता टिकाएंगे, हमारी संस्कृति टिकाएंगे, उसके साथ साथ मर्यादा का भी रक्षण करेंगे, और उसके साथ हम आधुनिकता के पास जाएंगे और देश के लिए कुछ तो भी करेंगे। कारण हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है वही यही सिखाती है कि हमें देश के लिए ही कुछ तो भी करना है, और देश के लिए ही करना है। पर मुझे बताओ, अगर ऐसे युवा होंगे जो इंडिपेंडेंस के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, उनमें फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ना हो, वो आर्मी के लिए कुछ बोल देंगे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कुछ बोल देंगे। मेरा विषय भी इतना है कि आप विरोध करो, जो गलत हो रहा है उसका विरोध करो, जो अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करो। पर आप विरोध करते करते इतने नीचे मत गिरो कि आप गालियां दो, कुछ भी बको, और उस बोल रहे हो उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे कोई व्यक्ति विचार करे। वो तो सिर्फ आप पर हंसेगा, नहीं तो भावनाशील होगा तो उसको दर्द होगा। ऐसा बात आप कर रहे हो, हमें ऐसा नहीं होना है। आप विरोध करो, विरोध तो हम भी करते हैं, गलत पॉलिसी का विरोध हम करते हैं, और अच्छे कामों को अप्रिशिएट भी करते हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध हम भी करते हैं, अच्छे कामों का अप्रिशिएट भी करते हैं। नीट का प्रोटेस्ट हुआ, अच्छी बात है कि हम शिक्षण व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, वो जरूरी भी है। पर प्रोटेस्ट के नाम पर आप कुछ भी करो, ऐसा वो भी हमारी राजधानी दिल्ली में कहीं, तो भी मुझे ये बात का बहुत दुख होता है कि जो भी कुछ घटा उन दोनों में, उससे कुछ तो भी सभ्यता को दाग तो लगा हुआ है। सारा जग हमारी तरफ देख रहा है, लोगों की भावनाएं बदल रही है,
लोगों की विचार करने की क्षमता बदल रही है और संस्कारों का महत्व दिन ब दिन जो कम होते जा रहा है और उसके वजह से क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी भारत में, क्योंकि ये भारत संस्कारों पे टिका है, संस्कृति पे टिका हुआ है। अगर इसमें अराजकता फैलानी है तो इसके नींव को काटना होगा। ये विदेशी ताकतों को पता है और वो सही में वही वार कर रहे हैं। आज जो युवा है उसी पे वार कर रहे हैं। उनको पता है युवा भारत का भविष्य है और हर देश का युवा ही उसका भविष्य होता है, उस पर ही वो टिका हुआ है। अगर उसको तोड़ दिया तो पूरा देश गिर जाएगा। हमें ऐसा होने नहीं देना है। उन लोगों को तो मैं समझा नहीं सकता, वो लोग अलग प्रवृत्ति और अलग विचारों के हैं, मगर जो भी कुछ अच्छे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ जो ये वीडियो पहुंच रहा है, उन सब ने इस विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं तो भी हमें भारत को टिकाने के लिए प्रयास करना होगा। इन जैसे युवा को तो मैं समझा नहीं सकता, पर जो कुछ अच्छे लोग हैं उनको तो समझा सकता हूँ। वो समझ जाएंगे कि हमारी सभ्यता कितनी जरूरी है। एक माइंडसेट ऐसा भी है कि पब्लिक में हो कुछ भी हो जाए, हमारा संबंध हो ना हो, हम जरूर हाथ सफा कर लेते उस पर। वही हो रहा था, पुलिसों को आप मार रहे थे। वो भी किसी के भाई है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी के माँ और बाप है। आपने कभी विचार किया आपको तो सिर्फ उसको मारना है, घर में उनका परिवार उनका वेट कर रहा है, ये विचार आपने किया? नहीं किया। फिर कुछ बोलेंगे कि उन्होंने भी मारा। अगर आप सेंसिटिव एरिया में लाख लोग लेके जाएंगे और वो बेकाबू हो जाएंगे, जहाँ जाना अलाउ नहीं वहाँ जाएंगे तो वो आरती उतारेंगे आपकी। और सही में जो हो रहा था, पत्थर फेंके जा रहे थे, कितना अराजकता फैलाई जा रही थी वहाँ, देखा है आपने। फिर पुलिस क्या करते हैं? स्टूडेंट को मारना नहीं चाहिए था, पर स्टूडेंट के आड़ में जो गलत काम कर रहे थे उनको ठिकाने लगाना जरूरी था। और उस गलत काम में जो भी साथ देता है उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए पुलिस ने क्या किया? वही किया जो उन्हें करना चाहिए। इसमें आपको कुछ लगा हो तो ये गलती आपकी है कि आप बहुत ही गलत लोगों के साथ मिलकर इसको अंजाम देना चाहते थे और इतने दोषी आप भी है। सही में मैं एक बात बहुत दिल से बताना चाहता हूँ कि भारतीय सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता है। आज सब देश अपने तरफ एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं कि संस्कारों की बात हो, संस्कृति की बात हो, मर्यादा की बात हो तो हमें सब कुछ भारत में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ अध्यात्म है, यहाँ धर्म है। धर्म का मतलब है सत्य, अध्यात्म का मतलब है वो तत्वज्ञान जो सत्य का प्रकाश दे, जो सत्य की पहचान कराए। और ये दोनों बातें यहाँ है। और अध्यात्म और धर्म से ही हमारी सभ्यता बनी हुई है और इस सभ्यता टिकाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। और ये प्रयास करते करते हम मर भी जाए, हमें लोग मार भी दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पर ये देश टिकना चाहिए। इस देश की सभ्यता, सार्वभौमत्व और मातृभूमि की पहचान टिकनी चाहिए। इतना ही हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं सबको आज विनंती करता हूँ, आपके घर में भी बच्चे हैं, वो बाल हो युवा हो, उनको एक बात जरूर सिखाइए। हम जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम से हमारे मातृभूमि को लोग नाम ना दे, कुछ उलट सुलट ना बोले। हमारे काम से ही हमारा मातृभूमि का नाम होना चाहिए। ऐसा काम हमें करना है, यही सीख हमें देनी है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ, जो भी घट रहा था बहुत गलत घट रहा था। और कुछ लोग जो पॉलिटिशियंस है वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठा रहे थे।
ये बात हमें समझनी होगी। और अगर हमें भारत को आगे लेके जाना है तो आधुनिकता के पास जाते जाते हमें जाना ही है, आधुनिकता के पास, उसके पास जाते जाते हमारी संस्कृति की रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम।